दोस्तों सुमीत महल को इस मैटर में घिसेटा जा रहा है। सुमीत महल को अब जो है सचिन थैंक यू बोल रहा था, कल भी लाइव में आकर थैंक यू बोला था, इससे पहले भी थैंक यू बोला था। तो उनकी फैमिली वालों ने इसके ऊपर सवाल खड़ा किया है कि थैंक यू किस लिए बोल रहे हो, अगर हेल्प किया है तो किस तरीके की हेल्प किया है। जो अभी जो कंट्रोवर्सी छिड़ रही है उस कंट्रोवर्सी में आपका मदद किया है, मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से, आर्थिक रूप से किस तरीके का हेल्प किया है। आधा अधूरा बात क्यों सचिन बताते हैं। अब यहाँ पे सारे मुद्दे जो है ख़त्म हो गए हैं। अब बेचारा सीधे साधे बंदा सुमीत महल को घिसेटा जा रहा है। एक वीडियो लीक किया जा रहा है, एक वायरल ऑडियो है जिसमें अब सुमीत महल को विलन दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सुमीत महल इस मैटर में इन्वॉल्व हैं, जो कि इस मैटर में सुमीत महल कुछ जानते भी नहीं थे कि जगत दीदी और सचिन का क्या रिश्ता था। हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम सुमीत महल के बारे में बात कर लेते हैं कि सुमीत महल को सचिन जो है बार बार थैंक यू बोल रहा है, मगर सबको कन्फ्यूजन में डाल रहा है कि थैंक यू किस बात के लिए बोल रहा है। और बार बार बोल रहा है कि सुमीत महल ने मेरा मदद किया है, मेरे मदद किए हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो यहीं पे सुमीत महल की जो भाभी हैं आकांक्षा, वो बोल रही हैं कि आप आधा अधूरा बातें क्यों बोल रहे हो। अगर वो सुमीत महल ने आपको मदद किया है, किस तरीके की मदद किया है, मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से, आर्थिक रूप से, और या ये कंट्रोवर्सी जो हो रहा है इसमें आपको मदद किया, किस तरीके की मदद किया, आप क्लियर स्पष्ट शब्दों में क्यों नहीं पब्लिक को बता रहे हैं। क्योंकि अब जो है सारे मुद्दे ख़त्म हो गए हैं। अब जो है सब कुछ ले दे के अब सुमीत महल पे थोपा जा रहा है कि सुमीत महल ही इस तरीके की चीज़ों को करवाने के लिए सुमीत महल का ही हाथ है। तो यहाँ पे एक सस्पेंस बना रहा है, सचिन सस्पेंस बना रहा है। और उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लें जगत दीदी का। जगत दीदी भी कल लाइव आई थी, तो लाइव में पहले 1 मिनट के लिए मौन रूप धारण होती है और बोलती है कि दोस्तों आप सब परेशान हो गए थे कल का लाइव देखकर, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं लाइव आ जाती हूँ। और जगत दीदी बोली कि परेशान तो मैं बहुत हूँ। तो यह देखो जगत दीदी के पूरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई और छोटा सा सेंटेंस बोल रही है कि परेशान तो मैं बहुत हूँ। अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया और ये परेशान बहुत है। और भाई उधर से आता है जगत दीदी का और पीठ थपथपाते हुए शाबाशी देता है, जिससे लग रहा है बहन जो है कितनी बड़ी काम करके आई है, कि इंटरनेशनल मेडल जीत के आई है, कोई इतना बड़ा महान काम करके आई है, कोई युद्ध जीत के आई है, इसके लिए वो पीठ थपथपा रहा है। और भाई क्या बोलता है कि मैं अपने बहन के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। और कमेंट में लोग बोल रहे थे कि मैं तो सोच रहा था कि जगत दीदी को घर से बाहर निकाल दिए होंगे, तो मगर तो आप तो साथ में हैं। तो जगत भैया जो हैं, वही जगत दीदी के जो भाई है, वो बोलता है कि मैं अपनी बहन के लिए अकेले ही काफ़ी हूँ। तो यहाँ पे कमेंट में बहुत सारे लोग जो हैं पॉजिटिव कमेंट भी कर रहे हैं, कोई नेगेटिव कमेंट भी कर रहे हैं, मगर ज़्यादातर 90% नेगेटिव कमेंट ही आ रहा है। लोग बोल रहे हैं कि भगवान न करे तुम्हारे जैसा भाई किसी को भी मिले, कि अपनी बहन को धंधा करवा के दाल रोटी का खर्च चलवाता है और बोलता है कि मेरे वजह से रिएक्शन चैनल वालों के घर में दाल रोटी चलता है। शर्म आना चाहिए जो खुद अपनी बहन के धंधा करके दाल रोटी खाता है, दूसरे को दाल रोटी देने वाला है, बेशरम इंसान। और कल लाइव में छेनू भैया अपनी मम्मी जी को नहीं लेके आए थे, लेके आना चाहिए था ना, वो बद्दुआ माता को, जो सबको बद्दुआ दे रही थी, तुम खुश नहीं रह पाओगे, तुम्हारे पति, बच्चे, माँ बाप, अंट संट, सबको ये बेशरम जो है अपनी माँ से बद्दुआ दिलाई थी जगत दीदी। मगर सारी बद्दुआ जो है ना जगत दीदी के ऊपर ही लौटा। ना इसका बाप खुश रह पा रहा है, इसका ना भाई खुश रह पा रहा है, ना ही इसका माँ खुश रह पा रही है, और हर तरीके से जगत दीदी की फैमिली पे ही बद्दुआ गया। इसीलिए यहाँ पे जैसा कर्म करोगे उसी अनुसार से आपको फल मिलेगा। मरने के बाद तो बाद की बात है कि आपको भगवान नरक में भेजेंगे कि स्वर्ग में भेजेंगे। और जगत दीदी बोलती है कि अगर आप सबको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है
तब मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। और माफ़ी मांगते समय फिर आवाज़ को म्यूट कर देती है। इतना घमंड, इतना एटीट्यूड, एक माफ़ी मांगने में, गलती करने के बाद भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, अभी भी नहीं एक्सेप्ट कर रही है। और भाई क्या बोलता है, घायल शेरनी बहुत खतरनाक होती है। किस तरीके की घायल शेरनी? अधेड़ उम्र की महिला है, होटलों में जाती है, दूसरे का पति को चोरी करती है, और घायल शेरनी? किस तरीके की घायल शेरनी? क्या लप्पू टुचिन ने घायल कर दिया? क्या कर दिया है? शर्म आना चाहिए इस तरीके की बात करते हुए, जैसे लग रहा है कि कौन सा युद्ध जीत के आया है। भाई बहन दोनों को दोनों निर्लज है, बेशरम है, ठीक है। और बहन को तो इसमें सब कुछ जान रहा था, भाई सब कुछ जान रहा था, इसीलिए तो गोल्ड का गिफ्ट लाता है और सोने का गिफ्ट। इतना भारी भरकम मैंने देखा कि अपनी बेटी के बर्थडे में लप्पू टुचिन से गोल्ड का गिफ्ट मांगा था, जो कि एक चैन और जगत दीदी की बेटी का नाम से एक लॉकेट बनाया था। अच्छा खासा भारी भरकम लॉकेट था। तो ये जो जगत दीदी है ना, दोनों भाई बहन जो है दाना डाल डाल के मुर्गा को फंसाता है, और बहन जो है डेट करती है, फिर माथे पे हाथ सहलाती है, फिर होटल तक ले जाती है, फिर लूटना शुरू करती है। अभी भी जगत दीदी के मन में जो है कुछ न कुछ चल रहा है, उसको पछतावा नहीं है, उसको गिल्ट नहीं है। पब्लिक से पूछती है कि अगर आपको लगता है कि मैंने गलती किया है तो मैं आप सभी से ही सिर्फ माफ़ी मांगूंगी, आप सभी से ही। जगत दीदी बोलती है कि हमारे बुरे समय में कोई साथ नहीं दिया, जब अच्छा समय था तो सब लोग मेरे साथ थे, जब मेरा बुरा समय आया तो कोई साथ नहीं दिया। तो यहाँ पे जगत दीदी इतना मतलब निर्लज है, इतना मतलब सेल्फिश औरत है कि मत पूछो। इसका जब बुरे समय में लोग साथ भी दिए हैं, उसको भी गाली गलौज पब्लिक के सामने दिलवाया है, लात मार के बाहर निकाला है, वो है नीतू मेहना। जब सारे लोग एक तरफ हो गए थे और फिर भी तुम्हारे सब कुछ जानते हुए भी सही गलत में नीतू मेहना तुम्हारा साथ दिया था, फिर भी तुम दोनों ने भाई बहन मिलकर उसको लात मार के बाहर निकाला, और बोलती हो कि मेरे बुरे समय में सब लोग अलग हो गए, क्योंकि तुम दोनों भाई बहन धंधा करने वाले और सेल्फिश इंसान हो। तुम दोनों को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। 3 दिन तक नीतू मेहना रोई है अपने घर में दरवाजे बंद करके। जितना तुम भी नहीं रोई हो उससे ज़्यादा नीतू मेहना रोई है। लास्ट में अपने पति के सपोर्ट से तुम दोनों भाई बहन के क्या काला चिट्ठा क्या बताने लगी। बस 1 ही मिनट बताया है, एक ही लाइव में, बस दोनों भाई बहन का अकल जो है ठिकाने आ गए, और तुरंत दोनों भाई बहन जो है एक माफ़ीनामा वीडियो बनाया कि मुझे माफ़ कर दो बेशरम कहीं का। और छेनू भैया से पूछा गया कि छेनू भैया आप तो बोल रहे थे मोछ मुड़वाऊंगा, तो मोछ आपका कहाँ मुड़ाया हुआ है? तो यहाँ पे छेनू भैया है, वो बोलता है कि मैं तो अब मोछ बढ़ाऊंगा। मतलब इतना बेशरम इंसान है कि बहन से दाना डलवाता है कि कोई नया मुर्गा पकड़ो बहन, और दोनों भाई बहन जो है इसको लूटना शुरू करता है। अभी भी इतना इसके इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई है, फिर भी जगत दीदी के अंदर पछतावा नहीं है, भाई के अंदर, जगत दीदी के भाई के अंदर पछतावा नहीं है कि इज्जत की बाट लग गई है। फिर भी किस तरीके से एटीट्यूड में दोनों को दोनों बात करते बेशरम।